जहां आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जनसभाएं आज करने वाले हैं। सहारनपुर के गंगो में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाते यहां पर नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए जन समर्थन यहां पर मांगेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए भी यहां पर अपील करते नजर आएंगे कि उनके पक्ष में वोट करें। वहीं सहारनपुर की 2 विधानसभा गंगो और नकुड़ लगती है किराना लोकसभा में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। पिछले 15 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार ये तीसरा दौरा है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव अब बेहद नजदीक आ गए हैं, दहलीज पर हैं चुनाव, और अब बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो डबल तेजी से चल रही हैं। जहां सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही दिन में 2 जनसभाएं करने वाले हैं। सहारनपुर के गंगोह में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए जन समर्थन मांगते नजर आएंगे। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा जो कि चुनावी मैदान में है, उनके लिए भी यहां अपील करते नजर आएंगे कि उनके पक्ष में वोट करें। और सहारनपुर की 2 विधानसभा गंगोह और नकुड़ किराना में लगती हैं, और पिछले 15 दिनों में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दौरा। तो बेहद अहम ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का, जहां पर पिछले 15 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार ये तीसरा दौरा है। वहीं सहारनपुर दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से ही संजय चौधरी, हमारे संवाददाता। संजय, पिछले 15 दिनों में लगातार ये तीसरा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर समर्थन मांगते नजर आएंगे राघव लखनपाल शर्मा और प्रदीप चौधरी चुनावी मैदान में, और क्या कुछ जानकारी? जी निशु, देखिए बताना चाहूंगा, सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जनसभाएं करेंगे। एक तो गंगोह में करेंगे जो कि कैराना लोकसभा में लगती है, और दूसरा देवबंद के बड़गांव में वो सहारनपुर लोकसभा में लगती है। दोनों ही प्रत्याशियों के लिए अब वोट की अपील करेंगे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सहारनपुर पर फोकस किए हुए है, और कैराना और सहारनपुर लोकसभा जीतने के लिए स्टार प्रचारक लगातार सहारनपुर के दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पिछले 15 दिन में तीसरी बार सहारनपुर का दौरा कर रहे हैं। बात अन्य नेताओं की जाए तो चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे डिप्टी के ब्रजेश पाठक हों, दोनों ही सहारनपुर का दौरा कर चुके हैं। सहारनपुर वोट सीट में है, और 19 अप्रैल को पहले प्रथम चरण में सहारनपुर में मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों पर काफी भारी पड़ती दिखाई दे रही है, और लगातार सहारनपुर के दौरे स्टार प्रचारक करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आज पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं इस दौरे को लेकर? दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं, प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं, और जनप्रतिनिधि हो चाहे आम जनता हो, वह भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। और जनसभा सहारनपुर के गंगोह में 12:20 पर हेलीपैड से पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद वहीं नवीन मंडी जनसभा स्थल में 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 बजे देवबंद के बड़गांव में एक जनसभा करेंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाते दिखाई देंगे। अगर बात की जाए सहारनपुर की, तो चुनाव के मायने से कितना अहम ये क्षेत्र है? बात सहारनपुर की जाए तो ये बहुत ही अहम माना जाता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा यहाँ से जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में सपा बसपा यह सीट हार गए थे, मामूली अंतर से लगभग 22,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यह सीट हार गई थी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी 2019 से ही सहारनपुर पर अपनी नजरें बनाए हुए है। इस बार मुकाबला कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी इमरान मसूद के साथ देखा जा रहा है, लेकिन सपा और बसपा जब अलग अलग लड़ रही है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ मिलता दिखाई दे रहा है। तो बीएसपी यहाँ पर डेंट दे सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट बैंक थोड़ा सिमिलर सा है, जो कि अब बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता है तो।
जी जी, देखिए अगर सहारनपुर में सपा और बसपा मजबूती के साथ लड़ेंगे तो इसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर बेस वोट माना जाता है। बात मुस्लिम की जाए तो लगभग 7 लाख माने जाते हैं, तो वहीं दलित भी 4 लाख इस सीट पर माने जाते हैं, और हिंदू मतदाता लगभग 8 लाख के लगभग माने जाते हैं। तो ऐसे में मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अगर यह दोनों पार्टियां मजबूती से लड़ेंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और देखिए, अगर इस मायने में बात की जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ, हमने ये बात साफ तरीके से देखी है कि हर बार का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। और अगर सेकंड फेज देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं जो मेन फेस रहे हैं, जिनके फेस पर चुनाव लड़ा, यूपी में चुनाव लड़ती है बीजेपी। तो अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर पहुंचना एक हारी हुई सीट को जीतने में कितना मददगार साबित होगा? जी देखिए, सहारनपुर को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि इस बार देखा जाए तो चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, सभी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में काफी विकास कार्य कराए हैं। और कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी होती थी एक समय में सहारनपुर में, वह भी बहुत जीरो हो गई है। तो इसका सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फायदे में नजर आ रही है। बीजेपी तो यहाँ फायदे में नजर आ रही है, और जिस तरीके से बीजेपी जो है वो 80 की 80 सीटों पर दांव ठोक रही है, वहीं एसपी समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि 80 की 80 सीटों से हम बीजेपी को बाहर कर देंगे। किसके दावों में कितना दम लग रहा है? आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जनता से बात करते हैं। जी, बात जनता की जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बात विपक्षियों की जाए तो सहारनपुर में अभी भी किसी भी बड़े नेता का सहारनपुर में कोई दौरा नहीं हुआ है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, और यह कहीं ना कहीं वह पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ चुनाव में है, और उनके बड़े चेहरे सहारनपुर के लगातार दौरे कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। और एक ड्रॉबैक इंडी गठबंधन के लिए ये भी कि उनके पास कोई ऐसा मेन चेहरा नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को पोर्ट्रे करती है बीजेपी, उनका मुकाबला करने के लिए अब तक इंडी गठबंधन किसी भी चेहरे को सामने नहीं ला पाया है। बहरहाल देखना होगा कि चुनावों का रिजल्ट क्या होगा, 4 जून को सामने आएगा। तब तक के लिए तमाम जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो तैयारी में जुटे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।